आप खाली हाथ रख दें मेरे खाली हाथ में, आप खाली हाथ रख दें मेरे खाली हाथ में। चाय वाले आप जरा तवज्जो से समाप्त करें और अपना काम रोक दें, मेहरबानी होगी। आने वाला शेर ऐसा है कि इंशाअल्लाह आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। दौलते दारैन होगी इस सवाली हाथ में, आप खाली हाथ रख दें मेरे खाली हाथ में, और रोशनी की भीख लेने नूर की सरकार से, रोशनी की भीख लेने नूर की सरकार से, सुबह बैठी है लिए सूरज की थाली हाथ में, सुबह बैठी है लिए सूरज की थाली हाथ में। वो तो कहिए लाज रख ली निस्बते सरकार ने, वो तो कहिए लाज रख ली निस्बते सरकार ने, वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में, वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। और इस जमीन पर जब इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुफ्ती रजा, मुतकल्लिम रजा, मुनासिर रजा, मुजद्दिद रजा ने कलम उठाया तो इमाम अहले सुन्नत ने कलम ही तोड़ दिया और फरमाया है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, मालिके कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हाफिज अहादीसे कसीरा अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बरेली शरीफ ताजदार। हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब मेरा ख्याल रखें, आवाज गिरफ्तार, आवाज गिरफ्तार है और रिक्कत, सदमा, रंज, गम, आलाम, जी हाँ तबीयत इस काबिल नहीं, लिहाजा जब ज़हनी तवाज़ुन बहाल नहीं है तो आवाज कैसे बहाल रहेगी। हाँ थोड़ी मदद करें। अभी आपने सही कर दिया, हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। ये हाथ आपसे मैंने किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया है, ये हाथ मैंने किसी अभिनेता के नाम पे नहीं उठवाया है, ये हाथ मैंने किसी एमएलए के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी विधायक के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी एमपी के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी सीएम और पीएम के नाम पे नहीं उठवाया। हालांकि नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाए जाते हैं, बोलो उठाए जाते हैं कि नहीं। अभी झारखंडी बाबा आ रहे थे और लोग हाथों को उठाकर फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, कुछ इनकी तरफ घूमकर सेल्फी की कोशिश कर रहे थे। यहाँ आने के बाद इन्होंने मेरे कान में कहा कि लोग तबाह हैं, तबाह। इन्होंने कहा कि लोग तबाह हैं, तबाह, तबाह। अरे भाई आपसे कोई पूछे कि महफिल में आए हो किसकी मोहब्बत में आए हो, जवाब ये देना कि हम दुनियादार की मोहब्बत में नहीं आए हैं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में आए हैं। इस आदत बजोरे बाजों ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये जो मकबूलियत इन्हें हासिल है ये भी अल्लाह की अता, जिक्र मुस्तफा की बरकत है। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा, अक्ल वालों के नसीबों में कहा शौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लूटा देते हैं। तो हाथ हमने किसी सीएम के नाम पे नहीं उठाया है। आ गया आपकी आबादी में कोई सपा का नेता, बसपा का नेता, राजद का नेता, जदयू का नेता, टीएमसी का नेता, उसके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं, हाथों को उठा रहे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई कांग्रेस का नेता, आ गया कोई एमआईएम का नेता, आ गया कोई बीजेपी का नेता, उसके हिमायती उसके उस पीछे पीछे चल रहे हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो। सुनो बैरिया के मुसलमानों, पूर्णिया बिहार के मुसलमानों, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठेंगे उन हाथों की
आपकी हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ शहीद आजम इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठ जाए उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम की शान ये है कि सरदार नादाद दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्तु से और उनके नाना के दस्ते करम की शान ये है हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजी बहरे समाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने करबला शरीफ। एक बार दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। माँ बहनें भी दुरूद शरीफ पेश करें हल्की आवाज में। आपकी आवाज का भी पर्दा है। आप अगर मकान के अंदर है और कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अगर आप कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हैं, सुनिए मसला। और आपकी आवाज अगर बाहर आ रही है और रास्ते से गुजरने वाले अगर आपकी आवाज सुन रहे हैं तो हुक्म आपके लिए ये है कि आप पस्त आवाज में पढ़ें, हल्की आवाज में तिलावत करें, आपकी आवाज बाहर न जाए। अगर मदरसतुल बनात चलाने वालों में कोई जाहिले मुतलक बस में खवातीन करे और लाउड स्पीकर लगाकर बालिगा, खतीबा और शायरा की आवाज नश्र करे तो हराम है, हराम है, हराम है। वो जाहिले मुतलक है, उसे तमीज नहीं है, शरीयत का मसला मालूम नहीं है। मुस्तफा ने फरमाया अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, पर्दा ईमान का दर्जा है। बात समझ में आई? इसलिए आपके इलाके में भी अगर खवातीन का जलसा हो, क्या है, क्या चल रहा है खवातीन का, और ये सबके लिए लाजिम है, कोई लाउड स्पीकर लगा दे और आवाज पूरी बस्ती में खवातीन की फैल रही हो तो हर नौजवान की जिम्मेदारी है। चूंकि अल्लाह ताला फरमाता कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इसलिए भेजे गए हो कि अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। तो सिर्फ उलमा मुबल्लिगीन नहीं है, आप सब भी मुबल्लिगीन में शामिल हैं। सबकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसी जगह पर जहां शरीयत का खून हो रहा हो आगे बढ़कर रोकिए, वरना गुनहगार आप भी होंगे। और ऐसी आवाज नशर करने वाला तो है ही दुनियावी लालची, हरीस और जाहिले मुतलक, समझिए आप, है जाहिले मुतलक। लिहाजा जितने मर्द हैं आप अपनी आवाज बुलंद करें, बोले सुभान अल्लाह। और मेरी माँ बहनें हल्की आवाज में अपनी आवाज आप खुद सुन सकें, बुलंद ना हो। आप मर्द हैं तो मर्दानगी जाहिर नहीं हो रही है, कुव्वत का इस्तेमाल करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और बुलंद हो जाए आवाज। झारखंडी बाबा भी गवाह बन जाए, बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था कि हम दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर रहे हैं बैरिया में। क्या नाम है जगह का? बैरिया, सरबजिया टोला, पूर्णिया, बिहार।
हम यहाँ बैठकर दुरूद शरीफ पेश कर रहे हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और सुनिए सरबजिया बैरिया टोला के मुसलमानों के हर अमल में दो पहलू है। गौर कीजिएगा, बहुत खास बात अर्ज कर रहा हूँ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, जरा गौर से सुनना। हर अमल में दो पहलू, कबूल अदम कबूल, कबूल अदम कबूल, हाँ या ना, मुस्बत या मनफी, यस या नो, नाम या ला। हर अमल में ये दो पहलू। हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजे रखे, कबूल हुए के नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं। सदका दिया, कबूल हुआ के नहीं मालूम नहीं। उम्रा किया, कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाता है कबूल होता है। ये रद्द नहीं होता, हर हाल में कबूल होता है। रद्द का शायबा भी नहीं, हर हाल में कबूल होता है। तभी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बरेली शरीफ। कर बोलो नौजवानों सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल की बात चल रही है तो मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। पड़ाका 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 वाली ही बात का इंतजार कर रहे हो क्या कि कुछ कुरान और हदीस की बातें भी सुनोगे? बोलो इजाजत है। पड़ाका पड़ाका ये बोलते पड़ाका पड़ाका, हम बोलते हैं पटाखा पटाखा। ये चूंकि झारखंड में जहां है वहां माहौरे में ये बोलिए पड़ाका पड़ाका। असल लफ्ज है पटाखा पटाखा, पेटे खे अलिफ पटाखा और पेटे के बाद अलिफ पटाखा। लेकिन पड़ाका ही इनकी जबान से अच्छा लगता। लेकिन आप लोग भी वो जल्दी सुनने वाले तैयार है? पड़ाका से पहले थोड़ी देर शहनशाह बतहा की बात सुन लो। तैयार हो तो सुनो, हदीस शरीफ में पेश कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसी आयत के तनाजुर में सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी सफा नंबर 589, सत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल लम्मा हुफ़िर अल खंदक रअयतु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा फनकफ़ैतु इला इमराती फ़क़ुल्तु हल इंदकी शै फ़इन्नी रअयतु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा फखरजत इलैया जराबन फीही साउन मिन शईर वलना बुहमतुन दाजनुन फज़बहतुहा वतहनती शईर सुम्मा वल्लैतु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिरिल हदीस। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। बदअकीदे को सुना दो तो बुखार लग जाए, बुखार। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जिल्दे सानी सफा 589 सत्र 1 ता 10। अगर कोई माई का लाल हदीस पाक को गलत साबित कर दे तो मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, 10 लाख। अब जरा गौर कीजिएगा, कितने नौजवान उलमा हैं, जरा गौर कीजिए। और इसलिए भी गौर कीजिए कि मेरी तकरीर सुनकर अपनी उर्दू की इस्लाह कीजिए। लोग आ रहा है नहीं, लोग आ रहे हैं। लोग बैठा हुआ नहीं, लोग बैठे हुए हैं। वाहिद जमा की तमीज समझ में आएगी। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो उलमा भी तलबा भी हमतन गोश होकर निहायत हिमाक के साथ एक एक जुमले पे तवज्जो करें। अल्लाह ताला फरमाता है उजीबु दावतद्दाई इज़ा दान फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। कि जब दुआ करने वाला दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमाता हूँ। गौर करना,
ये आम लोगों की बात है। जिक्रुल्लाह दुआ करे, मौला कबूल फरमाता है। मोहतरम महबूब सुबहानी दुआ करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाता। आपके वालिद आपके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाता। आपकी वालदा आपके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। ये आम लोगों की दुआ की बात है, लेकिन बात आई जब मुस्तफ़ा की, जब बात आई मुस्तफ़ा की, तो अल्लाह ताला की शान ये है। अल्लाह पर गौर करना, वह कुल्लू अहदी अतलबू रिज़ाई वाना अतलबू रिज़ा का फिद्दारैन। इसका मफहूम ये है कि जनाब अव्वल रज़ा ये नज़ामत कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, मौला तू मुझसे राजी हो जा। जनाब शहबाज नूरी नाथानी कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, मौला तू हमसे राजी हो जा। बरगो समर साहिबान नाथानी कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, मौला तू हमसे राजी हो जा। नौजवान कमेटी मेहनत की है कमेटी ने, और यही तमन्ना रखती है कमेटी के मौला तू हमसे राजी हो जा। मोहतरम सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, ये दुनिया हिंदुस्तान भर में, तो मैं कहूँ आपको कि मैं तो चेन्नई भी तकरीर करता हूँ, मद्रास में, मुंबई भी बहुत जाता हूँ, कश्मीर भी बहुत जाता हूँ। मैं तो इधर आप जाइए तो मध्य प्रदेश भी बहुत जाता हूँ, छत्तीसगढ़ भी बहुत जाता हूँ, राजस्थान भी बहुत जाता हूँ। मैं तो 23 साल से हिंदुस्तान के हर उस सूबे में जाता हूँ जहां जहां जलसे होते हैं, और 23 साल हो गए। आज भी मसरूफियत में कमी नहीं। ऐसा लगता है कि रोज बरोज इजाफा है। ये क्या है? माँ बाप की दुआ की बरकत है। तो पता नहीं ये था कि झारखंडी बाबा बिलखुसूस अपने इस बिहार में और बिलखुसूस झारखंड में और खुसूसन बंगाल में और अपने बिहार से लगा हुआ यूपी का वो एरिया जिसकी जबान तकरीबन गालिबन भोजपुरी है, इधर ज्यादा वक्त देते हैं। उड़ीसा वालों को भी वक्त देते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, तवज्जो चाहूंगा, मैं अर्ज कर रहा था कि सबकी तमन्ना कि मौला तू हमसे राजी हो जा। तो झारखंडी बाबा भी जो तकरीरें कर रहे हैं, यही तमन्ना लिए घूम रहे हैं कि मौला तू हमसे राजी हो जा। महबूब सुबहानी दुआ कर रहे, मौला तू हमसे राजी हो जा। इमाम यहाँ पे बहुत से होंगे, इमाम मसाजिद, वो दुआ कर रहे, मौला तू हमसे राजी हो जा। बहुत से मुअल्लिमीन होंगे, वो दरसगाह में बैठते और अर्ज करते, मौला तू हमसे राजी हो जा। बहुत से मुताल्लिमीन है, वो दुआ करते, मौला तू हमसे राजी हो जा। हाफिज कुरान है, दुआ कर रहे, मौला तू हमसे राजी हो जा। कमेटी के अफराद दुआ कर रहे, मौला तू हमसे राजी हो जा। आप दुआ कर रहे, आप दुआ कर रहे, आप कर रहे, जो बैठे हुए वो भी दुआ कर रहे हैं, जो खड़े हैं वो भी दुआ कर रहे हैं। मेरी माँ बहनें बेटियां भी दुआ कर रही हैं, मौला तू हमसे राजी हो जा, मौला तू हमसे राजी हो जा। अब तवज्जो चाहूंगा, इमाम अहले सुन्नत ने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, लेकिन लास्ट में यही अर्ज किया, मौला तू हमसे राजी हो जा। मुफ्ती आजम ने दुआ की, मौला तू हमसे राजी हो जा। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने दुआ की, मौला हमसे राजी हो जा। मुर्शिद करीम माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी दुआ कर रहे हैं, मौला तू हमसे राजी हो जा। ख्वाजा गरीब नवाज ने दुआ की, मौला तू हमसे राजी हो जा। बड़े पीर दस्तगीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, पीरा ने पीर, मीरा ने मीर, रोशन जमीर, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, किंदीले नूरानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिर्रुहु नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अक़वास दुआ कर रहे हैं, मौला तू हमसे राजी हो जा। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते, मौला तू हमसे राजी हो जा। जुन्नून मिस्री, हजरत मालिक इब्ने दीनार, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हम्बल दुआ कर रहे, मौला तू हमसे राजी हो जा। सिद्दीक़ अकबर ने दुआ की, हजरत उमर ने दुआ की, उस्मान गनी ने दुआ की, मौला अली ने दुआ की, हजरत तलहा ने दुआ की, हजरत जुबैर ने दुआ की, सादी इब्ने वक्कास ने दुआ की, सईद इब्ने ज़ैद ने की, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने की, अबू उबैदा ने जर्राह ने की, अनस इब्ने मालिक ने की, बिलाल हबशी ने की, सलमान फारसी ने की, अबू ज़र ग़िफ़ारी ने की, सुहैब रूमी ने
की, जनाबे जाबिर ने की, अनस ने की, अबू उमामा बाहिली ने की। मौला तू हमसे राजी हो जा। सब दुआ कर रहे हैं, ए मौला तू हमसे राजी हो जा, ए मौला तू हमसे राजी हो जा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वकुल्लु अहदी यतबु रज़ाई वाना अतलबु रज़ाका फी दारैन। अल्लाह फरमाता है महबूब कायनात की हर शय मेरी रजा चाहती है और दोनों जहान में मैं आपकी रजा चाहता हूँ। इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बरेली शरीफ। ये भी मोहब्बत है, जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूलुल्लाह की बात आ गई, इसलिए अपने गमों को, सदमों को पसे पुष्ट रखकर या थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करके मसरूर नजर आ रहा हूं और ये बशाशत नजर आ रही है। 2-3 हदीस शरीफ सुना दूंगा, फिर रुखसत हो जाऊंगा। हदीस पाक का तर्जमा सुनने से पहले बोले सुभान अल्लाह। तो कायनात की हर शय अल्लाह ताला की रजा चाहती है और अल्लाह ताला अपने महबूब की रजा चाहता है। असाए कली मज़दाह गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महबे लिकाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्शे ज़ेरे पाए मोहम्मद। अब नोट करना जो हदीस पाक पेश की है बुखारी शरीफ की है। अगर कोई माइकल हदीस पाक गलत साबित कर दे तो मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, 10 लाख। मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा ने बदअकीदों को खामोश करने के लिए बदअकीदों को एक इल्जामी जवाब दिया। तुम पूछते हो हलवा कहाँ है, हलवा कहाँ है, हम किताबों में ढूंढ रहे हैं, हम किताबों में ढूंढ रहे हैं। तो इन्होंने कहा किताबों में तुम हलवा ढूंढते हो, हलवा तो कढ़ाई में है, कढ़ाई में। बोले हम ढूंढते ढूंढते थक गए, बोले हम खाते खाते और खिलाते खिलाते थक गए। तो इल्जामी जवाब के जरिए बदअकीदों को इन्होंने जवाब दिया और अच्छा जवाब है। इस पर एक मौलवी कमेंट कर रहा था सोशल मीडिया पे, उसकी आवाज भी हमने सुनी। मैं समझता हूं कि ऐसा इल्जामी जवाब कि थोड़ी देर के लिए बदअकीदों की जाहिल जमात अगर खामोश हो जाए तो कमेंट करके जनाबे आली तनकीद नहीं करना चाहिए बल्कि हौसला अफजाई करनी चाहिए। तुम अपनी तकरीर करो, तुम्हारी तकरीर कितनी मुअस्सिर है तुम समझो। इन्हें अल्लाह ने ये काम दिया, ये कर रहे हैं, ये समझे। तुम्हारा मैदान अलग है, इनका मैदान अलग है, मेरा मैदान अलग है, अव्वल रजा का मैदान अलग है और जनाब शहबाज नूरी का मैदान तरन्नुम है, नकाबत है, कुरान और हदीस वाली खिताबत है और लतीफ गुफ्तगू के जरिए बयान है। सब है जिक्रुल्लाह, सब है जिक्र रसूलुल्लाह। अंदाज निराला है और तर्ज भी मुनफरिद है। तनकीद का मकाम नहीं है, हौसला अफजाई का महल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बरेली शरीफ हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। अच्छा देखिए, उलमा गवाह है, ये इतने उलमा, मैं तो इस इलाके में बहुत दिनों से आ रहा हूं, बहुत दिनों से। पूर्णिया और बाईसी, चाहे बारसोई, चाहे उधर किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कुंदनगंज, पंजगंज, साहिबगंज, हर तरफ मुसलसल आ रहा हूं। लेकिन मैं जो हकीकत है, इजहार हकीकत के तनाजुर में बोलूं कि ये जो सामीन की तादाद में कुछ इजाफा है, झारखंडी बाबा की बरकत, कोई मुबालगा नहीं, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। तो भाई अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इन्हें मकबूल बना दिया।
तो आपका क्या नुकसान हो रहा है? आप दीन की खिदमत अपने मैदान में कीजिए, तनकीद से बचिए। हर सुन्नी खतीब हमारा है, हम हर सुन्नी खतीब से मोहब्बत करते हैं। और जिस अंदाज से ये इल्जामी जवाब के जरिए बदअकीदों को तश्तज़बाम करते, मैं जिक्रुल्लाह कादरी उसकी हिमायत करता माशाअल्लाह। तो थोड़ी देर के बाद वो लतीफ गुफ्तगू आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो तर्जमा सुन लीजिए हदीस पाक का, फिर रुखसत हो जाता हूँ। बात आई है दुआ की, हमारी दुआ, आपकी दुआ, आपकी दुआ, आपकी दुआ। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक दुआ अपने नबी की पेश कर देता हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास, वरना इस मौजू पर उलमा को अगर मौका मिले तो इस मौजू पे तकरीबन 25 हदीसें हवाले के साथ मुस्तहज़र है, मतने हदीस के साथ मुस्तहज़र है। अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह किसी मौके से पेश कर दूंगा। बस एक हदीस का तर्जमा पेश करता हूँ, समाप्त कर लीजिए। हजरत जाबिर फरमाते, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते, माँ बहनों तुम भी नोट करो, तवज्जो करो। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जंग खंदक से पहले खंदक खोदी जा रही थी। साहब भूखे प्यासे खंदक खोद रहे, भूखे प्यासे, पेट पे पत्थर बधा है, पेट पे पत्थर बधा है और खंदक खोद रहे। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में भी पत्थर बधा और खंदक खोद रहे। कुल जहां मिलकर और जौ की रोटी रजा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आका भी खंदक खोद रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर ने देखा कि प्यारे नबी को भूख लगी है, शिद्दत की भूख। सुन लो नौजवानों, आज तुम खा रहे हो बिरयानी, आज तुम खा रहे हो मटन, आज तुम खा रहे हो चिकन, आज तुम खा रहे हो मछली, आज तुम खा रहे हो वेज, आज तुम खा रहे हो नॉन वेज, मीठा, नमकीन, तुर्श, कोफ्ते, कीमे, लेग पीस वगैरह वगैरह खा रहे हो ना, काली मिर्च खा रहे हो ना। अल्लाह ताला हर तरह की नेमतों से नवाजा और फिर भी परेशान हो के बहुत जुल्म हो रहा है तो हम बहुत परेशान है तो नफसी नफसी का आलम है। नहीं, हमारी जिंदगी इस वक्त नवाबों वाली जिंदगी है, नवाबों वाली। नाशुक्री मत करो, नवाबों वाली जिंदगी है, नवाबों वाली, कहीं से कोई कमी नहीं है। नाशुक्री मत करो। वो ज़माना कि भूख लगी है, रोटी नहीं है, सहाबी खजूर की गुठली चूस कर पानी पी लिया करते थे। अल्लाह अकबर। इस्लाम तंगी और बेसरो सामानी के अय्याम में फैज़े नबूवत के जरिए फैल रहा था। हजरत जाबिर कहते हैं कि खंदक खोदी जा रही है, मुस्तफा को भूख लगी थी। मैं अपनी बीवी के पास आया, कहते मैं अपनी बीवी के पास आया, कहते मैं अपनी, डरो मत बोलो, मैं अपनी, हाँ डरो मत, कहते मैं अपनी बीवी के पास आया और मैंने पूछा, ओ मेरी शरीके हयात, खाने पीने की कोई चीज है तो बता। मुस्तफा को शिद्दत की भूख लगी है, मुख्तार कायनात भूखे। कहते हैं थोड़ा सा जौ था, मेरी बीवी कहती है कि यही पीस कर रोटी पका लूंगी। फरमाते मेरे पास एक बकरी का बच्चा था, फज़बहना, मैंने उसे ज़बह कर दिया, गोश्त की बोटियां मैंने तैयार कर लिया और मेरी बीवी ने आटा तैयार कर लिया। अब मैं मुस्तफ़ा को दावत देने जाने लगा तो मेरी बीवी कहने लगी, ओ मेरे सरताज, ला तफ़ज़हनी बि रसूलिल्लाहि व बिमन माहो। मुस्तफ़ा के सामने और उनके सहाबी के सामने आप मुझे रुस्वा मत करना। क्या मतलब? ये बीवी जो होती हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देती हैं, मशवरे इनके भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। लिहाजा बीवी अगर मुफीद मशवरे से नवाजे तो कबूल करो, कबूल। लठैत मत बनो, लठैत कि जो हमने कह दिया वही हर्फ आखिर है। नो,
बारिश आने वाली है क्या? 5 मिनट में तर्जमा पूरा कर दूं कमेटी वालों? हदीस पाक का तर्जमा 5 मिनट में पूरा कर दूं भाई। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। मैं जानता हूं कि ये भी, चूंकि मैं भी जानता हूं, हसास हूं और तजर्बा है मुझे। 2:30 बजे रात तक ऐसा उमड़ता हुआ सामईन का सैलाब, यकीनन ये झारखंडी बाबा का इंतजार कर रहा है, ये सैलाब इनका इंतजार कर रहा, और लोगों ने इनकी आमद का फायदा खूब उठा लिया। तो ये भी इनकी किस्मत है, इन्हीं का हिस्सा है। बस मैं 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं। हजरत जाबिर कहते मेरी बीवी कहने लगी रोटी बहुत कम होगी, गोश्त भी कम होगा, तो ज्यादा लोगों को दावत मत देना। इधर देखो, जल्दी जल्दी देखो, टाइम कम है। अगर ज्यादा लोग आएंगे, रोटी घटेगी, गोश्त घटेगा, तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हजरत जाबिर कहते जाकर मैंने प्यारे नबी के कान में पस्त आवाज में दावत दी, सरगोशी की, या रसूल अल्लाह थोड़ा सा जौ था मेरी बीवी ने पीस लिया, एक बकरी का बच्चा था मैंने ज़बह करके गोश्त की बोटी तैयार कर लिया, आपकी दावत है और आपके साथ 10 से कम सहाबी की दावत है। लेकिन मुस्तफ़ा ने दावत कबूल करके रहमतुल लिल आलमीन ने आम ऐलान कर दिया, या अहलल खंदक इन्ना जाबिरन कद सना सूरा फहय्या हल्लम बिकुम। खंदक में शरीक मेरे सारे सिपाहियों, आज तुम सब की दावत जनाबे जाबिर के घर है। बोल दो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर से मुस्तफा ने फरमाया जब तक के मैं ना आ जाऊं हांडी चूल्हे पर मत रखना। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 589। जब तक मैं ना आ जाऊं आटा मत गूंथना। मुस्तफा जानते थे, देखो मोहब्बत वाला जुमला नाजिल हो गया। मुस्तफा जानते थे आटा कम है, मुस्तफा जानते थे गोश्त कम है, और मुस्तफा ये भी जानते थे मैं जाऊंगा तो बरकत ही बरकत नजर आएगी। फरमाया जब तक कि मैं ना आ जाऊं आटा मत गूंथना, गोश्त की हांडी चूल्हे पे मत रखना, मत रखना, मत रखना। अब गौर करना, मुस्तफा अब ये मैं भी, चूंकि सुन लीजिए, मैंने 5 मिनट का वक्त दिया था ना, आप लोग परेशान क्यों हैं? कमेटी वालों सब्जी होश हो है? तो हाँ, तो सुन लो, तर्जमा मुकम्मल सुनो। मैं जानता हूं आप थक चुके हो, जलसा आपका इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था, इस वक्त सलाम हो जाना चाहिए था। तर्जमा सुनो, बुखारी शरीफ की बात है, तर्जमा पूरा नहीं करूंगा तो बदअकीदे का रद्द नहीं होगा। अब आका वक्त मुकर्रर पर तशरीफ ले गए। हजरत जाबिर कहते हैं अपनी बीवी से कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था, लेकिन मुस्तफा ने अपनी तरफ से दावत दी है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो बीवी कह रही है, आखिरी जुमला सुनो, कि मुस्तफा ने दावत दी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मुस्तफा खुद अपने गुलामों को खिलाएंगे। उनकी शान यह है कि अल्लाह फरमाता इन्ना अतैना कल कौसर, हमारे मुस्तफा के सर पे तो रहमत का साया है, वही उनको खिलाएगा जो उनको साथ लाया है। मुस्तफा ने गोश्त में लुआबे दहन डाला, बरकत की दुआ फरमाई, आटा में लुआबे दहन थूक शरीफ डाला, बरकत की दुआ फरमाई, और फरमाया रोटी पकाने वाली को बुला लो। रोटियां तैयार हो गई, गोश्त तैयार हो गए, खाने लगे सहाबाए किराम, शिकम शेर हो गए। हजरत जाबिर फरमाते तकरीबन 1000 लोगों ने खाना खाया। फउक़सिमु बिल्लाहि हुम अल्फ, 1000 लोगों ने खाना खाया। और दुआए मुस्तफा और लुआबे दहन की ये बरकत थी कि जितना खाना खाने से पहले था उतना ही खाने के बाद भी नजर आ रहा था। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। बहुत परेशान थे आप हजरात। कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपकी बेचैनी